मित्रांनो नमस्कार. आज तुमच्याशी मी ऑनलाईन आलो आहे ते सारेगामा कलारत्न आणि कला गौरव अवॉर्डबद्दल बोलण्याकरता. येत्या 20 एप्रिलला बाल गंधर्व रंगमंदिर डेक्कन पुणे येथे सारेगामाचा फार मोठा प्रोग्राम येऊ घातलेला आहे. तुमने बुलाया और हम चले आए. आणि ह्या म्युझिकल बोनांझा प्रोग्राममध्ये सारेगामा समाजातील विविध क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी केलेल्या कलाकारांना, आर्टिस्टला सारेगामा कलारत्न आणि कला गौरव हा अवॉर्ड देऊन सन्मानित करणार आहे. मला कई लोगों ने विचारलं, कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि सर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली अवार्ड शुरू करने की. मैंने बोला दोस्त ऐसा है, देख जिंदगी में जिनको पॅट मिळती ना, पॅट मतलब पाठीवर कौतुकाची थाप. ज्याला जीवनात पाठीवर कौतुकाची थाप मिळते ना, तो जीवनात खूप तरक्की करून जातो, खूप पुढे चालला जातो. प्रत्येक जीवनाच्या प्रत्येक पायरीवर आणि प्रत्येक स्टेजवर माणसाला जर योग्य ते कौतुक मिळालं त्याच्या श्रमाचं, त्याच्या कलेचं, तर तो निश्चितच त्याच्या क्षेत्रामध्ये खूप चांगली प्रगती करतो. माझ्या सुदैवानं माझं शिक्षण अशा शाळेत झालं ज्या शाळेत सगळेच कलासक्त लोक होते, टीचर्स, मित्र, स्टुडंट सगळे. आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी माझ्यातला कलाकार हा नेहमी सुखावत गेला. नंतर कॉलेज एज्युकेशन आणि नंतर करिअर, जॉब. माझ्या सुदैवाने माझा जॉब हा रायसोनी ग्रुपमध्ये झाला. रायसोनी ग्रुपमध्ये सुद्धा तुमच्यामध्ये जर पोटेन्शियल आहे तर त्याचं योग्य मूल्यमापन होऊन तुम्हाला योग्य ते बेनिफिट दिले जातात, जे मी घेतले. मित्रांनो, मी खूप देशांना भेटी दिल्या, बराच बाहेर देश फिरून आलो, ते कॉलेजच्या खर्चाने, कॉलेजतर्फे. तर मला एक सांगायचं आहे, अवार्ड का शुरू केले हमने. सारेगामा कला गौरव कला रत्न अवार्ड क्यों शुरू हुई? समाज के कई क्षेत्रों में कुछ लोग साइलेंटली अपना काम करते रहते और उनके तरफ हमारी नज़र भी नहीं जाती. क्यों नहीं जाती? कि वो बेचारे सामने नहीं आते, उनमें वो पोटेंशियल, उनमें वो डेयरिंग नहीं होता है कि ये सामने आके मैं बताऊं. और उनका करियर जो है फिर सबके सामने नहीं आता, उनका काम जो है वो सबके सामने नहीं आता. सारेगामा बना ही इसीलिए है दोस्तों कि कला को प्रोत्साहन दो, आर्टिस्ट को प्रोत्साहन दो, उनका कौतुक करो. इसलिए आपको पता है सारेगामा हर कलाकार को, हर सिंगर को, हर आर्टिस्ट को छोटी मोटी गिफ्ट देके हर प्रोग्राम में उसका हौसला अफजाई करता है. आपको पता है, मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी प्रोग्राम में जाऊँ, सारेगामा के तरफ से सबको गिफ्ट्स बांटता हूँ. क्यों बांटता हूँ? कुछ लोगों को उसमें भी तकलीफ होती है, होने दो. ये वही लोग हैं जो जिंदगी में भुना पापड़ नहीं फोड़ सके. ये वही लोग हैं जो जिंदगी में भुना पापड़ नहीं फोड़ सके. और फिर होता क्या है, उनके अंदर एक न्यूनगंड निर्माण हो जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. न्यूनगंड का मतलब क्या होता है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है. उनको हर वक्त यही लगता, जो बाकी लोगों को जमता हो मुझे क्यों नहीं जमता, मुझे क्यों नहीं आता. वो प्राणी मात्र के तरह, एक प्राणी मात्र, एक लिविंग क्रिएचर की तरह जिंदगी जीते हैं. खाना पीना, सोना, अपना डेली वर्क करना, बस उनकी जिंदगी खत्म हो गई. और भी काही क्षेत्र है, अजून काही क्षेत्र आहे ज्या क्षेत्रात मी प्रगती करू शकतो, मी काही करू शकतो, असा विचार ते करतच नाही. मग ते काय करतात? ज्याला ते काम येतं, जो ते काम करतो, त्याला नाउमेद करायचं काम ते करतात. त्याला नाउमेद करायचं काम ते करतात, सतत टीका टिप्पणी करत राहतात. मित्रांनो, अशा लोकांच्या 10 हात दूर राहायचं. बीइंग ए मोटिवेशनल स्पीकर,
मी नेहमी सर्वांना सांगतो, निगेटिव्हिटीपासून दूर राहा. 85% लोक हे निगेटिव्ह माइंडसेटचे असतात. माझं जे स्टेटमेंट आहे हे काही अभ्यासावर बेतलेलं आहे. मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ. 85% पीपल ऑफ द सोसाइटी आर ऑफ निगेटिव एटीट्यूड. नकारात्मक विचार के लोग रहते हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड. फिर वो एक काम करते हैं कि सामने वाले को डिस्करेज करने का. ये काम उनको बहुत अच्छे से आता है. तो ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देने का नहीं. सारेगामा इसीलिए बना, आपको पता है सारेगामा नागपुर के कला सिंगर्स को पुणे के प्रोग्राम में फ्री चांस देता है, पुणे के सिंगर्स को नागपुर के प्रोग्राम में फ्री चांस देता है ना. सारेगामा के प्रोग्राम नागपुर, दिल्ली, पुणे, मुंबई में फिलहाल चालू है. तो पुणे के सिंगर्स को दिल्ली के प्रोग्राम में चांस देता है, दिल्ली के प्रोग्राम सिंगर्स को पुणे के प्रोग्राम में चांस देता है. सो दैट एक कल्चर का अमलगमेशन हो और ये कलाकार को भी दुनिया दिखे और ऑडियंस को भी एक बात समझ में आए कि भैया कहाँ पे क्या मेटल है, कहाँ पे कौन से कलाकार है. सारेगामा का उद्देश बहुत प्रामाणिक आहे. सारेगामा खूप प्रामाणिक उद्देशाने काम करतो आणि ट्रान्सपरन्सी ठेवून करतो. कुठलाही भाई भतीजावाद या कुठलाही राजकारण, कौन सा भी राजकारण या भाई भतीजावाद सारेगामा में नहीं. प्रूव योर क्वालिटी एंड गेट द बेनिफिट. बस इतना ही फंडा है, क्लियर फंडा. प्रूव योर क्वालिटी एंड गेट द बेनिफिट. ऐसा क्यों है? ऐसा होना जरूरी है. मैंने अभी बताया कि 85% लोग जो होते हैं वो निगेटिव एटीट्यूड के होते हैं, निगेटिव अप्रोच के होते हैं. उनके अंदर हरदम ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि इतने लोगों को इतना कुछ जमता है, मुझे कुछ क्यों नहीं आता. और फिर इसलिए किसी की वाई हुई, कोणाचं कौतुक झालं तर त्यांचं पोट दुखायला लागतं, यांना ते सहन होत नाही आणि मग ते निगेटिव्ह बोलायला लागतात. तर मित्रांनो, अशा लोकांपासून नेहमी दूर राहा. बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाईफ. आलं लक्षात. सरस्वती आणि लक्ष्मी ही फार कमी लोकांना प्रसन्न असते, हे लक्षात ठेवा. ज्याला लक्ष्मी प्रसन्न असते, जिसको लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती, और जरूरी उसको सरस्वती माता भी प्रसन्न रहेगी. कुछ लक्ष्मी पुत्र ऐसे रहते जिनको भुना पापड़ भी फोड़ना नहीं आता, लेकिन उनके बाप दादा इतना कुछ उनके लिए छोड़ जाते, उसी के बलबूते पे वो फिर आगे राज करते. और फिर वही लक्ष्मी पुत्र अपने आप को बहुत होशियार समझने लग जाते. उनको आता जाता कुछ नहीं, समजता कुछ नाही, त्यांच्या अंगेत कलेचं कुठलंही अंग नाही, पण ते स्वतःला मोठं समजून वावरतात. आणि मूर्ख लोक त्यांची वाही करतात, कारण मेजॉरिटी 85% निगेटिव्ह ॲटिट्यूडच्या लोकांची आहे. आर यू गेटिंग मी? मला काय सांगायचं आहे, काय संदेश द्यायचा आहे? तर एखादी गोष्ट तुम्ही आयुष्यात कुठे चांगली बघता, चांगली पाहता, त्याला कौतुकाची थाप द्या, त्याचं कौतुक करा. माझी आई माझं नेहमी कौतुक करायची, लहान सहान गोष्टीचं कौतुक करायची. माझे पप्पा पण कौतुक करायचे. अरे सुरुवातीला आपले गुरु आई वडीलच असतात घरात, आहे ना. तर तुमच्या मुलांना त्याने आणि त्याला करायला लावा. कला क्षेत्रात, कलेच्या विश्वात त्याला रमायला लावा. नुसतं करिअर करण्यापेक्षा या गोष्टीकडे लक्ष दिलं तर त्याचा आयुष्याचा पूर्वार्ध हा खूप आनंदी होतो. आज कित्येक असे रिटायर्ड लोक आहेत, ते जगायचं म्हणून जगतायत. जीना है इसलिए जी रहे, क्या करें उनके समझ में आता नहीं और उनका समय कटता नहीं. कई ऐसे सीनियर सिटीजन्स है, हमारे कॉलोनी में भी है, अब हमारे समाज में भी है. क्या करें उनको समझ में नहीं आता है और उनका माइंडसेट तो निगेटिव्ह रहता. दुसऱ्यांचं कौतुक करायला तुमच्याजवळ तेवढा मनाचा मोठेपणा सुद्धा पाहिजे. बात समझ में आ रही है आपकी? दुसऱ्यांचं आणि माणसाला जसं आयुष्यात खूप कौतुक मिळतं, तसा तो माणूस
घडत जातो. विविध अंगांनी त्याच्या कलागुणांना पैलू पडतात. माझा आणि सारेगामा CMD मॅडमचा सारेगामा स्थापन करण्यामागचा हाच उद्देश होता की समाजातील दुर्लक्षित कलाकारांना, आर्टिस्टला आपण प्लॅटफॉर्म द्यायचा. सारेगामामध्ये गरीब कलाकारांना, BPL कार्ड होल्डर, तुम्हाला माहिती आहे सगळ्या गोष्टी, सगळ्यांना फ्री आहे. सिनियर सिटीजन अबाव 75, किड बिलो 5 इयर, थर्ड जेंडर, सफाई कर्मचारी, बांधकाम मजूर, डेली वेजेस वर्कर, या थरातल्या, समाजाच्या या थरातल्या सगळ्या कलाकारांना सारेगामाचा प्लॅटफॉर्म हा फ्री आहे. हे तुम्हाला माहीत आहे. का फ्री आहे? त्यांच्या कलागुणांना सुद्धा वाव मिळाला पाहिजे. त्यांच्या कलागुणांना सुद्धा वाव मिळाला पाहिजे. माझ्या मागे तुम्ही इतके सारे अवॉर्ड्स बघतायत ना. हे एवढेच नाही आहेत, अजून 2 पेटी भरून आहे. अजून और 2 पेटी भर के अवार्ड्स. इतने सारे अवार्ड्स हैं मेरे पास में. क्यों? मैं क्या मांगने गया था? नहीं. At each stage of life, I have proved myself, I have proved my capabilities, और उसके बदौलत मुझे इतने सारे, ढेर सारे अवार्ड्स मिले हैं, मिल रहे हैं. तो यार जिंदगी में कुछ अच्छा बनने का सोचो ना. जिंदगी तो प्राणी मात्र भी जीता. जो गैया अपने कॉलोनी में घूमती है ना, वो भी जिंदगी जी रही है. हम तो ह्यूमन बीइंग है ना, आदमी है ना, हम इंसान है ना. तो इंसान की तरह सोचना चालू करो, सीखो. प्राणी मात्र की तरह जिंदगी जीने में क्या मतलब है कुछ? तो मेरा यही संदेश देना था तुमको कि सारेगामा ये जो अवार्ड दे रहा है, ये सारेगामा अवार्ड्स विविध क्षेत्र है. उसमें पत्रकारिता है, पेंटिंग है, रंगोली है, वक्तृत्व है. सिर्फ सिंगिंग ही नहीं है. सारेगामा कल्चरल ग्रुप का नाम क्या है? सारेगामा कल्चरल ग्रुप. मतलब जहां कल्चर है वहां सारेगामा है. जहां कल्चर है वहां सारेगामा है. भरतनाट्यम है, डांसिंग है, सिंगिंग है, रंगोली है, पेंटिंग है, पत्रकारिता है, वक्तृत्व है. ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है. व्यंग्य चित्रकार है, समाज सेवी है. कुछ तो करो यार सोसाइटी के लिए. खुद के लिए तो दुनिया करती है. एब्रॉड टूर करने जाएंगे, 5 लाख रुपए खर्चा करके आएंगे, वहां से फोटो डालेंगे, हम यहाँ गए, हम वहां गए. खुद के लिए तो दुनिया करती है, दूसरों के लिए करना सीखो. फिर उसमें कितना सेटिस्फैक्शन है ये मुझे पूछो. दूसरों के लिए कुछ करने में कितना सेटिस्फैक्शन मिलता, कितना प्यार मिलता, कितना रेड कारपेट वेलकम मिलता हर जगह, ये मुझे पूछो. दिल्ली जाता हूँ सब लोग पीछे पड़ जाते मेरे. पुणे जाता हूँ वहां पे भी वही. मुंबई जाता हूँ वहां पे भी वही. क्यों? क्योंकि सारेगामा निस्वार्थ भाव से काम करता, कला को प्रोत्साहन देने का काम करता. अभी 20 तारीख का प्रोग्राम है पूना का, बाल गंधर्व का. उसमें नागपुर के 4 सिंगर्स को हमने फ्री सिंगिंग का प्लेटफॉर्म दिया है. दिल्ली के 4 सिंगर्स को फ्री सिंगिंग का प्लेटफॉर्म दिया है. मुंबई के 2 सिंगर्स को फ्री सिंगिंग का प्लेटफॉर्म दिया है. क्यों दिया? हम चाहते हैं कलाकार को प्रोत्साहन मिले. हम चाहते हैं कलाकार को प्रोत्साहन मिले. इसलिए दिल्ली का 11 तारीख का प्रोग्राम है. ये तो मैं 20 तारीख के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, बाल गंधर्व रंग मंदिर की. 11 अप्रैल को लाजपत भवन, मूलचंद नगर मेट्रो स्टेशन के पास में दिल्ली, लाजपत ऑडिटोरियम है. जैसा अपने यहाँ पे देशपांडे ऑडिटोरियम है, उस तरीके का लाजपत ऑडिटोरियम है दिल्ली का. वहाँ पे सारेगामा का प्रोग्राम है 11 अप्रैल को, जिसके लिए मैं 9 तारीख को, मतलब कल मैं दिल्ली के लिए निकलूँगा.
बात समझ में आ रही है आपके? तो ये दिल्ली के जो प्रोग्राम है उसमें मुंबई के सिंगर को हमने चांस दिया है। आओ, गाओ, खुशियाँ बांटो, खुशियाँ लो, आप भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश करो। बात समझ में आ रही? तो दोस्तों, दिल्ली का प्रोग्राम है 11 अप्रैल, लाजपत ऑडिटोरियम, मूलचंद नगर मेट्रो स्टेशन के पास, दिल्ली। अगर आप दिल्ली में हो 11 तारीख को तो जरूर प्रोग्राम में आओ। 3 बजे से प्रोग्राम चालू होता है और 9 बजे तक चलेगा। दिल्ली में 6 घंटे का प्रोग्राम होता है, अपने नागपुर में, पूना में 3 घंटे का प्रोग्राम होता है, मुंबई में 5 घंटे का प्रोग्राम होता है। अलग अलग जगह की अलग अलग पैटर्न है। बाल गंधर्व रंग मंदिर में तो दिन भर में 4 प्रोग्राम होते हैं, सुबह 9 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाते हैं। और मैं बताऊं आपको, बाल गंधर्व रंग मंदिर डेक्कन पुणे ये साल के 365 दिन बुक रहता, एक भी स्लॉट खाली नहीं रहता। कैन यू इमेजिन? क्योंकि बाल गंधर्व रंग मंदिर ये भारतीय कला विश्व का मान बिंदु है। बाल गंधर्व रंग मंदिर डेक्कन पुणे ये भारतीय कला विश्व का मान बिंदू है। मान बिंदू आहे पुण्याचं बाल गंधर्व रंग मंदिर। आणि पुण्याच्या बाल गंधर्व रंग मंदिरमध्ये आपली कला सादर करायची हे प्रत्येक कलाकाराचं स्वप्न असतं। फक्त देशातलाच नाही तर परदेशातला सुद्धा कलाकार तिथे येऊन परफॉर्म करतो। जसं लंडनचं अल्बर्ट हॉल आहे, माहिती आहे ना तुम्हाला? लता मंगेशकरचा कार्यक्रम झाला होता अल्बर्ट हॉल लंडनला। सगळ्यांनी त्याची गाणी ऐकली, कॅसेट पाहिली आपण तेव्हा। तसंच बाल गंधर्व रंग मंदिरला देश विदेशातले कलाकार येऊन आपली कला सादर करून गेलेले आहे। लताबाई, आशाबाई, सुधीर फडके, हेमंत कुमार, किशोर कुमार, रफीदा, मुकेश, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याणजी आनंदजी, अजय अतुल, मी जितके नावं घेईल त्या सगळ्यांचे कार्यक्रम हे बाल गंधर्व रंग मंदिरला झालेले आहे। श्रेया घोषाल, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ती, मी जितके नावं घेईल ना तितक्या लोकांचे कार्यक्रम हे बाल गंधर्व रंग मंदिर डेक्कन पुणेला झालेले आहे। कुमार शानू, खूप मोठी लिस्ट आहे मित्रांनो। आता एवढे नाव घेत बसलो तर असं होईल। आणि दुसरे म्हणजे हे तर मी सगळं गायक कलाकार सांगितले आणि म्युझिकल डायरेक्टर सांगितले। नृत्य प्रकार आहे त्याचे सुद्धा कलाकार, तमाशाचे तिथे कार्यक्रम होतात, तमाशा कलाकार। कला क्षेत्रात ज्यांनी इंटरेस्ट घेतला ना त्याचं आयुष्य खूप सुखकर होतं। मला सांगतो तुम्हाला, तुम्ही पास्ट बदलू शकत नाही पण प्रेझेंट तुमच्या हातात आहे। आता स्वतःला कुठल्या तरी गोष्टीत झोकून द्या आणि निस्वार्थीपणे काम करायचं सुरू करा। किती आनंद मिळतो बघा। पहिला विचार आहे लोकांच्या डोक्यात असतो की मला काय भेटणार, मला काय मिळणार। अरे स्वतःच्या पुढे विचार करा ना, खुद के बाहर विचार खुचो ना, खुद के बाहर सोचो ना। हर वक्त मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। भाई तेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तेरे को वाही वाही मिलेगी, तेरे को लोगों का प्रेज मिलेगा, तेरे को रेड कारपेट वेलकम मिलेगा। लेकिन इन बातों का महत्व वो समझ नहीं सकते क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने पहले ही बताया, उनमें भुना पापड़ फोड़ने की काबिलियत नहीं होती। फिर वो निगेटिव एटीट्यूड की बातें करते, निगेटिव माइंडसेट रखते। तो आप ऐसा निगेटिव माइंडसेट मत रखो। जिंदगी में खुशियाँ होना है, आनंद पाहिजे जीवनात, तर दुसऱ्यांचं कौतुक करायला शिका। ते कौतुक फिरून तुमच्यापर्यंत परत येतं। अलबत्त आता माझ्या मागे जे अवॉर्ड्स बघताय त्याच्यामध्ये ग्लोबल अवॉर्ड्स आहे, महाराष्ट्र भूषण आहे, महाराष्ट्र रत्न आहे, सगळीकडे पुण्याची पगडी आहे दिसते तुम्हाला, हिमाचलची पगडी दिसते आहे समोर। परवा जाऊन आलो शिमल्याला मी, 5 दिवस शिमल्याला होतो, 5 दिन था मैं शिमला में, वहाँ पे कल्चरल फेस्ट में। बात समझ में आ रही है आपके? जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो आगे है, फ्यूचर है, वो हमारे हाथ में है। चलो फिर एक बार मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और
11 तारीख को अगर दिल्ली में हो तो सारेगामा के दिल्ली के प्रोग्राम में आओ। 20 तारीख को अगर पुणे में हो तो बाल गंधर्व रंग मंदिर डेक्कन पुणे में पहुंच जाओ शाम को 5 बजे। म्यूजिकल इवेंट के साथ वहाँ पे सारेगामा कला रत्न कला गौरव अवार्ड्स का भी वितरण होगा और इसके साथ कुछ लोगों को सारेगामा की तरफ से जीवन गौरव अवार्ड भी दिया जा रहा है। लिस्ट बहुत बड़ी है, वो मैं बताना नहीं चाहूँगा। बहुत से लोग हैं जिनको सारेगामा जीवन गौरव अवार्ड भी देने जा रहा है। तो दोस्तों अगर 11 तारीख को 11 तारीख को दिल्ली में हो तो लाजपत ऑडिटोरियम पहुंच जाओ। 20 तारीख को पुणे में हो तो बाल गंधर्व रंग मंदिर पहुंच जाओ। और दिल्ली वाले सारेगामा जो मेंबर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना प्रोग्राम 3 बजे चालू हो जाएगा, आप 3 बजे लाजपत भवन पहुंच जाना। आणि पुण्याच्या सारेगामा फॉलोअर्स मेंबर्सला विनंती आहे की आपला प्रोग्राम 5 वाजता डॉट सुरू होईल। तुम्ही 4:30 वाजता बाल गंधर्व रंग मंदिरला मला भेटले पाहिजे। मी सकाळपासूनच बाल गंधर्वला राहील। प्रोग्राम घ्यायचा म्हणजे खूप सारी तयारी करावी लागते, खूप सारे कामं बघावे लागतात। करून बघा, मग कळेल। कुठल्याही कामाच्या मागे खूप परिश्रम असतात आणि सारेगामा इज द क्वालिटी ओरिएंटेड ऑर्गनायझेशन, ओनली क्वालिटी ओरिएंटेड ऑर्गनायझेशन, caliber oriented organization, and that's why we are marching towards the success. क्वालिटी पहले खुद से शुरू करना पड़ता है, तब के जाके सोसाइटी तुम्हारी क्वालिटी सर्कल तुम्हारा बनते जाता है। बात समझ में आ रही? अगर गलत फेवरिज्म, कास्टिज्म, भाई भतीजावाद ऐसा काम करोगे ना तो तुमको समाज से तुमको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। नहीं मिलता, क्यों मिलेगा? खैर छोड़ो, जो पास्ट है वो पास्ट है, उसको बदल नहीं सकते हम। प्रेजेंट सोचो। और मेरी आज का तुम्हारा ऑनलाइन ख़त्म करने के पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा। इंटरनेशनल फेम मोटिवेशनल स्पीकर ओरेटर शिव खेरा जी का वाक्य है, विनर्स don't do different things. Winners don't do different things, but they do it differently. आई बात समझ में? सारेगामा वही डिफरेंटली हर काम करता है। दोस्तों नजर बदलो नजारे बदल जाते हैं, नजर बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, दुनिया बदल जाती। ठीक है, चलो बाय। आपका दोस्त डॉक्टर संजय उत्तरवार, डायरेक्टर सारेगामा कल्चरल ग्रुप, नागपुर, पुणे, मुंबई, दिल्ली आपसे इजाज़त चाहता है। बाय फ्रेंड्स।